ओम शांति। ओम शांति। बैठ जाएं आत्मिक स्वरूप में। और देखिए आज बाबा हमसे क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे। जी बाबा। शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हैं। कितनी बड़ी बात है ना कि भगवान हमारे सामने हाजिर नाजिर है और हम क्या करते हैं। हम इस बात को वैल्यू ही नहीं दे रहे, व्यर्थ में अपना सारा टाइम गुजार रहे हैं। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं है ना। पहले हमको तो यही निश्चय नहीं है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अगर किसी को ये निश्चय हो जाए कि पढ़ाने वाला भगवान है तो क्या वो पढ़ाई छोड़ेगा? निश्चय अंदर से नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना। जो दिखता है इंसान उसी को बस मानने का उसको आदी हो गया, इसलिए वो मूर्ति पूजा में चला गया। क्यों? क्योंकि मूर्ति को वो देख सकता था और जो नहीं दिखता था उसको वो भूलता गया। प्रश्न, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना बाप से कौन सा प्रश्न पूछना जैसे भी बाप की इंसल्ट है। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपके इस तन में पधारामणि कब तक है, वह विनाश कब होगा? बाबा कहते हैं, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ हैं तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे बाप से नहीं पूछनी चाहिए। बात तो सही है। अगर हमारा पुरुषार्थ पूरा नहीं है तो हमें स्वर्गलोक नहीं मिलेगा, और अगर पुरुषार्थ पूरा है तो हमें स्वर्गलोक मिल भी जाए तो बाप नहीं मिलेगा वहाँ, भगवान नहीं रहेगा वहाँ। वो तो फिर वापस अपने लोक चला जाएगा। वो आता ही है जब हम सब दुख में रहते हैं और सुखी बनाने। तो आज उससे जो सुख की किरणें हमें प्राप्त हो रही हैं, जो उसका सानिध्य हमें मिल रहा है, वो उसका भी वैल्यू नहीं है, पहला बात। और कई लोग तो उसके वैल्यू को जानते ही नहीं, क्योंकि वो एफ़र्ट ही नहीं लगाया योग करने का। तो जब एफ़र्ट ही नहीं लगाया योग करने का, भगवान का साथ का एहसास ही नहीं किया, तो फिर वो तो उनको तो कुछ पता भी नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या अभी संगम में। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो निराकार है ना, हम भी निराकार हैं, मगर इस तन में आकर हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अब हम लोग आत्मिक स्वरूप में है नहीं, देह में बंधे हुए हैं, तो हमको कोई आत्मा आ जाए हमारे सामने तो हमें दिखाई देगी या सुनाई देगी? नहीं देगी। तो परमात्मा भी हम आत्मा ही है, बस परम आत्मा है, बहुत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। तो उसको भी तो चाहिए ना, उसको भी तो ये चाहिए ना, शरीर चाहिए ना, बाबा को भी तो शरीर चाहिए ना। वो हमारे सामने बिंदी रूप में आ भी जाए तो हम पहचान तो पाएंगे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसा। तो इसीलिए बाप को तन चाहिए, और वो तन सबका थोड़ी लेंगे। जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा इस पृथ्वी की है उसका तन लेंगे, तो सबसे श्रेष्ठ आत्मा तो ब्रह्मा की।
जब ब्रह्मा की कहानी सुनेंगे, ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से पुरुषार्थ किया, तब हम जानेंगे कि नंबर 1 आत्मा इस पृथ्वी की वही है। तो उनका ही शरीर लेंगे, तभी वो ब्रह्मा भी बनेंगे। अगर खुद का साक्षात्कार आए तो कोई समझ न सके, वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये बुद्धि से समझा जाता है। पर साक्षात्कार हो भी, चीज़ तो वही देखेंगे, और क्या चीज़ हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ, तो बाबा ब्रह्मा का लोगों को साक्षात्कार कराते थे कि बच्चे आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो वहाँ पर बाबा के पास पहुँच जाते थे, चाहे माउंट आबू में या फिर कराची में या फिर सिंध में, जहाँ पे भी थे ना, हैदराबाद में, वहाँ पहुँच जाते थे। और ब्रह्मा बाबा से कहते, आपने ही तो मुझे बुलाया। लेकिन वो शिव बाबा उनका साक्षात्कार करवाते थे। छोटी सी चीज़ को कोई समझ न सके, ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं, बच्चों, मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। ब्रह्मा बाबा का रथ है, बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी काहे का। तो ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बनाया किसने? शिव बाबा ने ना। तो शिव बाबा ही नहीं तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं, तो ये बीके भी नहीं। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेज फुल व निराकार है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठ नॉलेज देते हैं। उस परमपिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं, वो सब इस समय की ही यादगार है। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं है कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सर्व धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीवी अथवा आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे की, एडॉप्ट किया, यह पहले नंबर की बात है। अल्फ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ ना सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी बताऊंगा। मेरे में भी पाठ नूंधा हुआ है, जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। अब सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूं कि बाकी इतने वर्ष हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे, बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते हैं, ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो तुम माता पिता, हम बालक तेरे, वही पाठ बजा रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनीन ट्री की मिसाल दी जाती है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अब है नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी यह सब खलास हो जाएंगे।
फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब तक वह धर्म प्राय लोप है, चित्र है, परंतु यह किसको पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए हैं। द्वापर में बैठ ये शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे। यह है ही झूठखंड। वहाँ तो कोई पाप भी नहीं होता। अब पाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचते ऊंच है। हम उनसे मिलना चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल यह है। ये ब्रह्मा बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था। गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ तो निश्चय हो गया कि बाप हमको लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया। बाबा सुना रहा है, यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया, परंतु कुछ समझते नहीं। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉडेज ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है। मूंझ गए हैं। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है। मूंझ गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके हैं, परंतु गुप्त, मतलब ब्रह्मा ही तो श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है ना। तो राधे कृष्ण की लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं। ये परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसा भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम ही हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंभोर को आग लगनी है, यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते, मेहमान से पूछा नहीं जाता है। आप कितने दिन रहेंगे? कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधारा मनी है? ये पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। ऐसे कैसे कोई पूछ सकता है बाबा? लगता है फिर से आप आ जाते, अब तो नहीं आते हैं ना, अब तो आप सूक्ष्म में आते हैं, अव्यक्त आते हैं। बट वो जो साकार सौभाग्य था, काश वो भी मिलता। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो न सके। बच्चे ही बाप को जान गए। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण की याद आता रहेगा, श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ न सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव की याद ही ना करें। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है शिव बाबा को याद करो।
देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराये देश पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस ब्रह्मा के शरीर में है। यह अंतिम शरीर है। यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि रावण की प्रविष्टता कब से हुई। जलाते ही आए हैं। मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे। मरता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी बंदर मेढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वह विमान में घूमते हैं। कहाँ? स्वर्गलोक में। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। स्वर्ग है, स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था। परंतु सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है। तुम कह सकते हो कि तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते हैं झाड़ जर्जर भूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारत लड़ाई मशहूर है। तुम जानते हो हम आए हैं राजाए लेने। हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल ये सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरा, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वर दर्शन चक्रधारी हैं। इसी नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान देखिए परमात्मा का बाप दादा का वृद्ध हस्त हमारे सर के ऊपर। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। चिंता किसी बात की नहीं करनी। बाबा है, बाबा सब कर देता है। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है। इसलिए बेफिक्र हो। करण करावन हार करा रहा है। आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है। इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है, चलना ही है। कराने वाला करा रहा है। हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चित स्थिति। स्लोगन, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख की अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा